देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में हैं, लेकिन पार्टी के राजनेताओं के बोले जाने वाले शब्दों की मर्यादा भी इस दौरान खूब तार-तार होती दिखाई पड़ रही है। शब्दों के मायाजाल में जहां पनौती से लेकर मूर्खों के सरदार और आरएसएस की चड्डी से लेकर खाकी निक्कर जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल ताजा हालात सियासत में पनौती पर जाकर अटका हुआ है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है जब नेताओं ने इस तरह के शब्दों का जिक्र किया हो। चुनाव के समय इस तरीके की बातें सामने निकल कर आती रही हैं। चुनाव जैसे ही आते हैं वैसे ही नेताओं के बिगड़े बोल शुरू हो जाते हैं। राजनेताओं के वादों और योजनाओं के बजाय अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल को ज्यादा चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। आइए जरा आपको बताते हैं कि इस चुनावी मौसम में किस नेता ने क्या कहा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनके कहे हुए वीडियोस जमकर वायरल हुए और सबसे बड़ी बात यह रही कि चुनावी मौसम में इस तरीके के वीडियोस आते रहे और लोग जमकर इन्हें वायरल और शेयर भी करते रहे। मौसम चुनावी था, राजनेता भी पीछे नहीं थे। एक के बाद एक दावे, एक के बाद एक शब्द निकलकर बाण की तरह एक दूसरे के ऊपर चल रहे थे। अब देखना यह है कि ये शब्द भेदी बाण जो एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, ये परिणाम में तब्दील होते हैं या नहीं, या किसके तरफ ज्यादा जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। चलिए जरा नजर डालते हैं कि किस नेता ने इस चुनावी मौसम में क्या कहा। दरअसल बीजेपी जहां प्रधानमंत्री के लिए बोले गए शब्द के तौर पर कांग्रेस पर हमलावर हुई है, वहीं कांग्रेस बीजेपी की ओर से पप्पू, मूर्खों का सरदार और राहु काल जैसे बोले गए शब्दों पर अब हमलावर है। भाषा के जानकारों का यह कहना है कि ऐसी शब्दावली से सियासी तौर पर तो कोई फायदा नहीं होता किसी राजनीतिक दल को, लेकिन हां, राजनीति की गरिमा जरूर गिरती है। इसका दुष्प्रभाव पड़ता है क्योंकि आम लोगों में यह चर्चा शुरू हो जाती है कि ये तो ऐसे ही बोलते हैं, नेता हैं। दरअसल देश की सियासत में पनौती शब्द पर तब से ज्यादा सियासत गर्म हुई जब भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान प्रधानमंत्री मोदी फाइनल में थे और वर्ल्ड कप के फाइनल वाले दिन वो मैच देखने पहुंचे थे और उसके अगले दिन से पनौती सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। स्थितियां तब ज्यादा गर्म हो गई जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान बीते दिनों ट्रेंड हुए शब्द पनौती का जिक्र कर दिया और यह कह दिया कि पीएम मतलब पनौती। जिस तरीके की बातें मंच से कही गई, अब आम लोग और जनता भी यह बात जानती है कि इस तरीके के शब्दों को सिर्फ और सिर्फ सियासत में एक दूसरे पर निजी टिप्पणी करने के हिसाब से देखा जाता है। इसका कोई सियासी फायदा नहीं मिलता। इसी पूरे मामले में जब बीजेपी हमलावर हुई तो कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी पर घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं की ओर से मूर्खों का सरदार कहे जाने पर या राहु काल जैसे शब्दों पर, पप्पू जैसे शब्दों पर तब तो कोई आपत्ति नहीं होती है। कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा कि इस तरीके की शब्द, इस तरीके की भाषा में मर्यादा कहां चली जाती है। दरअसल लंबे समय से सियासत को समझने वाले विशेषज्ञ और राजनीतिक के पंडित कहते हैं कि यह पहला दौर नहीं है जब सियासत में भाषा की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि इसी सियासी दौर में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ कई अन्य सियासी दलों के नेताओं की ओर से भी ऐसे शब्दों का चयन किया गया जिसे कह पाना या बोल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि जनता सब जानती है, उसे पता है कि इसका कोई सियासी फायदा नहीं मिलेगा, बस स्तर गिरता जा रहा है। कई ये भी कहते हुए दिखाई पड़े कि तेलंगाना में कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेताओं की ओर से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस के नेता पी रेवंत रेड्डी ने जहां अजदुद्दीन ओवैसी को शेरवानी के नीचे खाकी निक्कर पहनने वाला बताया, वहीं इस बयान पर ओवैसी ने रेड्डी पर हमला करते हुए कहा कि वो तो आरएसएस की चड्डी पहनकर लठ चलाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शाक्य से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि अमर्यादित शब्दों की आग तब ज्यादा तल्ख होती है जब बड़े नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन सियासत के पिच पर ऐसे शब्द चुनावी दौर में खूब बोले जाते हैं। वोट में ये तब्दील होते हैं कि नहीं, जो इसकी वाहवाही करते हैं ये तो परिणाम बताते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो कभी भी राजनीतिक रूप से कोई फायदा नहीं देते, ऐसा राजनीतिक जानकार भी मानते हैं। सियासी जानकार साथ ही ये भी कहते हैं कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब सियासत में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले भी कई तल्ख शब्दों का राजनीतिक मंचों को लेकर अलग अलग कार्यक्रमों में जमकर इस्तेमाल किया जाता रहा है। वरिष्ठ पत्रकार जफर अहमद से भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के लिए मुल्ला मुलायम जैसे शब्दों का भी चुनावी तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह नेताओं के लिए जोकर जैसे शब्द भी खुलकर बोले जाते हैं।
वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ब्रजेश शुक्ला कहते हैं कि सियासत में शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में किया जाता है जिसका सियासी तौर पर कोई फायदा होता ही नहीं, जैसा कि हम अभी शुरुआत में भी कह रहे थे, लेकिन राजनीति में चर्चा का विषय जरूर बन जाता है, जो कि अभी इस वक्त चल रहा है। इनका यह भी मानना है कि सियासत में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सभी राजनीतिक दलों पर लंबे अरसों से लोग करते आए हैं, बहुत फायदा लेकिन इसका मिलता नहीं है। इनका यह भी कहना है कि राजनीति में अक्सर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, कई नारों को तैयार किया जाता है जिनका राजनीति में जमकर इस्तेमाल होता है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक प्रभावी नहीं दिखता। आजादी के बाद से लेकर अब तक सियासत में जिस तरह के नारों का चलन बढ़ा है, उन नारों से सियासत गरमाई है और एक दौर भी उनका रहा है। सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक एंड इट्स इम्पैक्ट के नेशनल कन्वीनर जेपी लोढ़ा से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि सियासत में भाषा शैली और बॉडी लैंग्वेज का बहुत महत्व होता है। बॉडी लैंग्वेज और भाषा के माध्यम से आप बहुत हद तक लोगों को प्रभावित करते हैं। जब ये कई बार नकारात्मक रूप से सामने आती है तो भी सियासत में इसकी चर्चा खूब होती है। उनका मानना है कि इस तरीके की भाषा शैली से सियासत में कितना असर पड़ता है या चुनाव जीतने या हारने पर उसका असर पड़ता है, इसका कोई आकलन नहीं है, लेकिन हाँ, राजनीति का स्तर जरूर गिरता है। आम लोग चर्चा जरूर कहते हैं कि ये तो नेता हैं, ऐसे ही बोलते हैं। इसका सियासी तौर पर बहुत ज्यादा किसी को फायदा मिला हो, अब तक ऐसे कोई आंकड़े नजर आते नहीं हैं, लेकिन हाँ, बहुत लंबे समय से लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता आया है, सियासतदार करते आए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।